थैंक्स अ लॉट अहान। आई नो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी तुमने मेरी सिचुएशन को समझा। इट मीन्स अ लॉट। भैया तुम मेरे साथ रह सकती हो, और मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तो समझ नहीं रही है बेटा। आसान नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं, सब ठीक कर दूंगी। डोंट वरी। एक मिनट। दादी का फोन है। हेलो। इश्की, उसे एक बार मिलने आके। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ सावित्री के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुझे प्रेस में जाने से नहीं रोक रही पुत्र। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दे। तू जीती, मैं हारी। बस एक बार मिलने आके मुझसे। मैं आपका भरोसा कैसे कर लूं? आपने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद मैं ये कैसे मान लूं कि आपकी कोई चाल नहीं है? चाल चलने लायक तो मैं बची नहीं पुत्र, लेकिन अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं तेरे पैरों में भी गिर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तू ये सब इसलिए कर रही है ना कि मेरा सच आहान के सामने ला सके। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं खुद आहान के सामने सारे सच बता दूंगी। बस तू प्रेस के सामने मत जा पुत्र। तू जानती है ना, आहान घर की बदनामी से टूट जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। आहान थोड़े दिनों में मेरा बेबी बम दिखने लगेगा। यू हैव टू मैरी मी। और वैसे भी तुम्हारा और इश्की का तो डिवोर्स हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो रिया, मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इश्की से डिवोर्स के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट कराना होगा। ओ नो, अगर ये टेस्ट हुआ तो आहान को पता चल जाएगा कि बेबी उसका नहीं। What? It means कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, मैं 2 साल से तुम्हारे साथ में थी। यू नो मी वेरी वेल। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ? हाँ, तुम इनडायरेक्टली मुझे अनफेथफुल बोल रहे हो, जबकि तुमने मुझे चीट किया। उस रात भी तुम मुझे चीट कर रहे थे क्योंकि तुम मेरे साथ होके भी किसी और के बारे में सोच रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ या कुछ, बट आई वांट टू बी 100% श्योर। ओके, वैसे भी उस रात का मुझे कुछ याद नहीं है, नथिंग एट ऑल। मैं नहीं चाहता तुमसे शादी करने के बाद मैं 1% का भी डाउट रखूं अपने दिमाग में। और पैटर्निटी टेस्ट का कोई भी रिजल्ट आए, आई एश्योर यू, मैं इस बच्चे को और तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। देखो, नो हार्ट फीलिंग्स, लेकिन एक बार मैं ऑलरेडी धोखा खा चुका हूँ इश्की से, दोबारा नहीं खाना चाहता। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए सब कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी श्योर कि मैं जिससे शादी करूँ वो सही है। सो पैटर्निटी टेस्ट तुम्हें कराना होगा। तुम्हें अगर टाइम चाहिए तुम ले लो, उसके बाद मुझे बताना, बट विदाउट द टेस्ट आई वोंट मैरी यू, एंड दैट्स फाइनल। मिसेस मल्होत्रा का ये दावा भी है कि उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। ये क्या तमाशा चल रहा है तेरी फैमिली में? तुम लोग थकते नहीं क्या? पहले शादी का ड्रामा, फिर जेल का ड्रामा, फिर बिजनेस का ड्रामा, फिर बच्चे का ड्रामा, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा। और ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इश्की पूरी दुनिया को बताना चाहती है? तुझसे पूछ रही हूँ, कानपुर में हड़ताल है, मैं खुद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सब पता लगा लूंगी। हाँ, आप वहाँ क्यों जाएंगी मॉम? सच का पता लगाने। कोई जरूरत नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। चुप कर। जब इन लोगों को खुद ही अपना तमाशा बनाना है तो लोग देखेंगे क्यों नहीं? यार, टीवी पे देखने से अच्छा कि मैं लाइव जाके देख। मॉम, लाइव। मॉम प्लीज स्टॉप। मुझे बहुत डर लग रहा है राज। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। कहीं ये सब की वजह से मेरी फैमिली बिखर गई तो। सुन,
कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट क्राई। इश्की तो उससे मिलने जाएगी? हाँ, मिलने बुला रही है। आंटी जी, हमारा प्लान काम कर गया। हथियार डाल दिए दादी ने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुनिया के आगे मैं उनका सच लाऊं, इसलिए वो खुद अपने मुंह से ईवीएम को सच्चाई बताएंगी। बस उससे पहले मुझसे मिलना चाहती है, मिलूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। अपने बच्चों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए आप। तू समझ नहीं रही है, दुर्गा देवी पे तू भरोसा नहीं कर सकते, बहुत चालाक है। उन्होंने मुझे भी चालाकी से बुलाया था और उन्होंने मेरे साथ क्या किया तुझे पता है ना? देख देख, वो हर चीज में ना प्लानिंग करती है, वो जरूर कुछ प्लान है। प्लीज मत जा, तुम उनके पास मत जा प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूं। आंटी जी कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि वो समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। बस उन्हें ये डिसाइड करना है कि उन्हें पूरी दुनिया के आगे जलील होना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के आगे। देख मुझे कुछ नहीं पता। देख अगर तुझे जाना ना तो अकेले नहीं जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। प्लीज अकेले नहीं जाएगी। नहीं, आप नहीं जाएंगी साथ में। आपकी तबीयत खराब है, आप घर पे रहेंगी और रेस्ट करेंगी। और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो मेरा। और आज तो मैं उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आगे कभी अपनी बात से पलटी ना तो मेरे पास सबूत होगा उनके खिलाफ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। देख मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकती, रुक जा, तू मत जा। इसी को समझ नहीं आ रहा कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है। देखो दुर्गा देवी ना सिर्फ शातिर ही नहीं, बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन सावित्री जी इश्की हमारे कहने पे नहीं रुकेगी और उसे रोकने का कोई मतलब भी नहीं बनता। बस आप प्रार्थना कीजिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए। गेट रेडी सरलू, आज तो धमाकेदार एंटरटेनमेंट होने वाला है। पर ये इश्की कहाँ रह गई? सब लोग आ गए, बस इश्की गायब है। भाव बढ़ा रही है और क्या। आई होप इश्की मल्होत्रा के पास सच में कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए मल्होत्रा फैमिली का पोजीशन। ऐसा कुछ हुआ तो मजा आ जाएगा। अरे आप देखना, टीआरपी एकदम जंप करने वाली है। लो आ गई मिसेस मल्होत्रा। ये तो सोनू की दादी है। ये यहाँ क्यों आई है? और इश्की क्यों नहीं आई? पता नहीं यार। माफी चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन आप लोग जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अब नहीं होगी। क्योंकि हमारे घर में घर की बातें घर में ही सुलझा लेते हैं। इश्की ने मेरे पोते आहान से शादी की थी, लेकिन अब वो दोनों साथ नहीं रहते हैं। इश्की शायद तलाक की बात से नाराज थी, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। लेकिन अब हमारे परिवार की और इश्की की बात हो गई है और इश्की अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। इसका मतलब इसकी बैक आउट अचानक से, बट व्हाई? चल क्या रहा है ये सब? मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज हमें और हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए, हमें और परेशान मत कीजिए। दूर फट्टे मुंह, सारा टाइम वेस्ट हो गया। सोचा था धमाका होगा, यहाँ पे तो आतिशबाजी भी नहीं हुई। अरे आप लोग रिपोर्टर हो कि किराए पे आए हो? उनसे आहान की माँ के बारे में तो पूछो, ये पूछो कि वो उसको घर से क्यों निकाला गया था और आप वो वापस क्यों आई है, और क्या इश्की यही बताना चाह रही थी इधर? मैम हमने सुना है आहान वीर मल्होत्रा की माँ को आपने घर से बाहर निकाल दिया था, क्या ये बात सच है? क्या इश्की मल्होत्रा इसी बात की जानकारी देने के लिए हमें यहाँ बुला रही थी? और इश्की और आहान अलग क्यों हो रहे? और पूछो। मैम इश्की मल्होत्रा और आहान मल्होत्रा का तलाक होने वाला,
ऐसा क्या हुआ है उन दोनों के बीच जो बात तलाक तक आ गई है? जो लोग हमारी जिंदगी से 20 साल पहले जा चुके हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि जिंदगी में आगे देखना है, पीछे नहीं, और मैं खुद भी यही मानती हूँ। सावित्री जी, मुझे इश्की की बहुत फिक्र हो रही है। वो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पहुंची और अभी तक घर भी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो आहान की दादी से मिलने गई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं है। उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। मैंने इश्की को समझाया भी था कि मम्मी जी को जाके ना मिले, पता नहीं वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती है। मुझे पता था कि मम्मी जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी। हे भगवान, इश्की ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? पता नहीं उन्होंने इश्की के साथ क्या किया होगा। ये लड़की भी ना किसी की बात नहीं सुनती, बस अपनी मनमानी करनी है इसे। मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आहान से बात करूं क्या? हाँ प्लीज बात कीजिए, प्लीज। भाई आई नो आप क्या सोच रहे हो। इनफैक्ट हम सब भी वही सोच रहे हैं। पहले इश्की ने बोला कि वो पब्लिकली हमारे सीक्रेट्स रिवील करेगी, एंड लास्ट मोमेंट पे शी बैक्ड आउट, वो भी दादी की हेल्प लेकर। I mean, उसको हेल्प लेनी होती तो वो आपसे बोलती, मुझसे कहती नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब तो इश्की खुद ही दे सकती है ना। हाँ भाई, आप इश्की को कॉल करो और पता करो, बिकॉज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दिस रियली मेक्स नो सेंस भाई। मैं क्यों कॉल करूं उससे? मैं क्यों बात करूं उससे? प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते समय क्या उसने मुझसे पूछा था? बैकआउट करते समय पूछा था मुझसे? मैं क्यों बात करूं? भाई क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसकी ने ऐसा क्यों किया। तुझे अभी भी लगता है इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन हो? हाँ भाई, कोई वजह तो होगी ना। वजह है, और वो वजह है पैसा। इश्की ने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए किया। उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। मुझे पता था वो लड़की आहान से नहीं, आहान के पैसों से प्यार करती थी। और जब उसे लगा कि उसके हाथ से आहान और पैसा दोनों निकले जा रहे हैं, तो उसने घटिया गेम खेला। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, और मुझे अपने खानदान की इज्जत प्यारी है। इसलिए मैंने 50 लाख रुपए उसके मुंह पे दे मारे। मुझे यही ठीक लगा। सड़क की मिट्टी को माथे पे लगाएंगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मुझे पता है तुम लोगों को ऐसा लग रहा है ना, इश्की ऐसी नहीं हो सकती। इश्की ऐसी ही है। वो घटिया लड़की, उसने मुझसे पैसे मांगे और चुपचाप पीछे हट जाने का वादा किया। जी, क्या बताना चाहती थी? वही जो सच है। तुझे पूरा सच बताती हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे की गलती छुपाई। मैंने छुपाया कि वो शराबी था, पी के सावित्री से मारपीट करता था। मैंने छुपाया अपने बेटे की गलती को और सावित्री को जिम्मेदार ठहराया और उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो भी तेरी तरह हमारे खानदान की इज्जत को उछालना चाहती थी। मेरे बेटे की गलती दुनिया के सामने साबित करके तलाक लेना चाहती थी। मैंने उसे रोकने के लिए उसे मेंटल असाइलम में भिजवा दिया और लोगों से कह दिया कि वो किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई पैसों के लिए। शायद यही मुझसे गलती हो गई। ना मैं उसे जिंदा छोड़ती और ना आज तू मुझे प्रेस में जाने की धमकी दे रही होती। लेकिन अब तुझसे गलती तो हो गई है, वही गलती जो सावित्री ने की थी। तो अब तुझे भी वही सजा मिलेगी जो सावित्री को मिली थी। मैं तेरे साथ भी वही करूंगी जो मैंने सावित्री के साथ किया था।
तेरा खेल खत्म। अब हमारे घर का राज राज रहेगा। पकड़ लो इसे। नहीं दादी, आप अरे मत छोड़ो। मैंने सोचा ये लड़की इतनी चालाक है, इसके पास जरूर हमारे खिलाफ झूठे सबूत होंगे। हम किस किस के पास जाके सफाई देंगे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। घर की इज्जत खराब हो, इससे बेहतर मैंने उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे देना ही बेहतर समझा, और मैंने वही किया। हाँ पुत्र, कितना समझाया था तुझे, ये लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। अब इश्की कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, खोलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। उसने कहा था जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। यू मीन इश्की कहीं चली गई, वो भी बिना बताए? इम्पॉसिबल। स्टॉप 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 स्टॉप। कौन है? प्लीज शो मी द केस फाइल। फाइल अभी बन रहा है डॉक्टर मेहता। इट्स न्यू केस, इमरजेंसी दैट, इसलिए पेशेंट को सीधा ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। ओके डॉक्टर, जल्दी से लेके चलो पेशेंट को। हेलो, काम हो गया, वो लड़की यहाँ पहुंच चुकी है। मैं आ रही हूँ, तब तक उसके साथ वही करना जो सावित्री के साथ किया करते थे। समझ गए ना? जी मैं समझ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपके आने तक हम उस लड़की का वो हाल कर चुके होंगे कि वो इस हॉस्पिटल की परमानेंट पेशेंट बन जाएगी। अब तेरे साथ भी वही होगा जो सावित्री के साथ हुआ था। फिर देखते हैं कौन तुझसे हमदर्दी करता है, और सावित्री वो अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह आंटी जी वाह, मान गई मैं तो आपको। कितने अच्छे से संभाला है सब कुछ। वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। सरला जी, आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा ना। आप तमाशा देखने गई थी और तमाशा तो हुआ ही नहीं। हाय हाय आंटी जी, आप ऐसा कैसा सोच सकती हो मेरे बारे में। मैं तो आपके मॉरल सपोर्ट के लिए गई थी वहाँ, सच्ची। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आहान और रिया के बारे में। अरे वो रिया की जो प्रेगनेंसी का स्यापा है ना, उसका कुछ तो करना पड़ेगा आंटी जी, वरना समाज में लोग आपकी फैमिली की बेइज्जती कर डालेंगे। हाँ, इसीलिए मेरी मानिए, दोनों की शादी करवा दीजिए। आहान भैया शादी कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सिर्फ डिवोर्स पेपर पे साइन किया है, डिवोर्स हुआ नहीं है। तो किस तरह से बात कर रही है मेरे साथ? भूल गई मैं तेरी सास हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब लीगल मैटर्स हैं। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉयर से बात करनी पड़ेगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जगह कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाए। छोड़ो। कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से कहीं भी भाग के नहीं जा सकती। अब तुम्हारा हम वही हाल करेंगे जो हमने सावित्री के साथ किया था। नर्स इंजेक्शन। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सावित्री, कहाँ छुपी हुई है आप? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, बाहर निकलिए आप। आप यहाँ क्या कर रही है और चिल्ला क्यों रही है? इश्की कहाँ है?
मुझे नहीं पता इश्की कहाँ है, और अगर आप इश्की को इस घर में ढूंढने आई है तो गलत जगह पे आई है। ये जगह गलत नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोग गलत। इश्की कहाँ है? इश्की बताइए, क्या किया आपने इश्की का? बताइए क्या किया आपने इश्की का? मैं जानती हूँ जब भी आपका सच लोगों के सामने आने लगता है तो जो इंसान सच बोल रहा होता है आप उसे ठिकाने पे लगा देती हैं, और आपने इश्की के साथ भी वही किया है ना? चुप, शर्म कर। इतनी घटिया लांछन लगाने से पहले एक बार सोच तो ले। क्या बोल रही है? देखा आज इसने और इश्की ने हमारे खिलाफ इतना घटिया खेल खेला और अब हमें गलत ठहरा रही है। इश्की पैसे लेके भाग गई, तुझे तेरा हिस्सा नहीं मिला तो उसे ढूंढने यहां चली आई। पैसे की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की थी तूने, और अब इश्की मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब क्या चाहिए तुझे? बस कीजिए, आप ये नाटक करते करते थकी नहीं? कब तक आप आहान के आंखों पे झूठ की पट्टी बांधे रखेंगी, और कब तक आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलती रहेंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी आपको चैन नहीं मिला जो आप इश्की की भी जिंदगी के पीछे पड़ गई है। आहान बेटा, तो अपने दिल से पूछ कि क्या इश्की पैसों के लिए ये सब कर सकती? जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है कि तुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए उसने अपनी शादी तक दांव पे लगा दी, वो ये सब क्यों करेगी? वो भी पैसों के लिए। और अगर उसे सचमुच पैसे ही चाहिए होते तो वो सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों करती? वो चाहती तो वो सेटलमेंट के तौर पे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी, आधा बिजनेस भी क्लेम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुमने कभी सोचा नहीं क्यों? कुछ तो और वजह होगी। देखो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इश्की यहाँ नहीं है और हम उसकी बातें भी नहीं करते यहाँ पे। अगर आप उसे यहाँ डिफेंड करने आए तो प्लीज प्लीज जाइए आप यहाँ से। बेटा, इश्की को एक मौका दे। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बदतमीजी कर बैठूं, आप जाइए। क्या तमाशा! बस हो गया तमाशा। सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। हर तो मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी चाय बना के मेरे कमरे में लेके आ। भाई, ताई जी इश्की को ढूंढने यहाँ आई थी। मींस ताई जी भी इश्की के टच में नहीं है। आप सच में नहीं जाना चाहते इश्की कहाँ पे? भैया, आई नो कि आप इश्की से अपसेट हैं, लेकिन इस तरह लोगों की बातों पे यकीन करने से पहले आप एक बार भी नहीं जानना चाहते कि उसने जो किया वो क्यों किया और वो खुद कहाँ है। मॉम, मुझे आहान से बात करनी होगी। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं आहान के पास खुद जाऊं और उसे सब कुछ सच बता दूं। और वैसे भी आहान ने तो प्रॉमिस किया है ना कि वो हर हालत में मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? क्या करने जा रही हो तुम? हाँ, सारे किए करा पर पानी फेरना चाहती हो तुम? प्लान बिल्कुल सही जा रहा है ना?
और दादी ने भी कहा है ना कि वो तुम्हें उस घर की बहू बनाएगी। मॉम, सरला का फोन आया था, मैंने उसे यहाँ बुला लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया रिया, अगर हमें हमारी मंजिल तक कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ सरला है। हम सरला आंटी को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ में मैं खुद हैंडल कर सकूं। जैसे पहले हैंडल की थी। हाँ, अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी तुमने। राधिका जी आपने कुछ सुना? अरे इश्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने के लिए 50 लाख रुपए लिए। ओह माय गॉड, ये काली बिल्ली तो बहुत बड़ा गेम खेल गई। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है सरला जी, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आबाद भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। अगर आप कहें तो मैं मल्होत्रा से बात करूं रिया के लिए। आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं मासी, हम आज चाय पीने नहीं आए, हम इश्की का सच जानने आए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सच बताइए आप, इश्की क्या सच में पैसे लेके चली गई? सच में उसने दादी से 50 लाख रुपए लिए? मासी से इट ना। हाँ। इश्की के लिए पैसा ही सब कुछ है। उसने खुद मेरे सामने तुम्हारी दादी को फोन किया और कहा कि अगर वो इश्की को 50 लाख रुपए दे देंगी तो वो कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इश्की भाई से प्यार करती है, दैट्स द फैक्ट। वो आहान से प्यार नहीं करती, बल्कि आहान के पैसों से प्यार करती है। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता सरला जी, लेकिन लड़कियां बेचारी फंस जाती हैं। देखिए ना मेरे रिया को, अब कुछ ही दिनों में उसकी प्रेगनेंसी भी दिखने लगेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बेचारी मेरी बेटी की शादी टूटी, इसका दिल टूटा, हमारी कितनी बदनामी हुई सरला जी। आहन को लगता है कि रिया झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए बार बार वो पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कह रहा है। आप ही कहिए सरला जी, पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कहकर वो हमारे मुंह पर बड़ा तमाचा नहीं मार रहा। आप मेरी बात मानिए, आप भी ना इश्की वाला पैतरा अपनाइए। वो नहीं मान रहे ना? नहीं ना, तो आप भी इश्की की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और सारी दुनिया के सामने बता दीजिए कि आहान ने रिया के साथ क्या किया है ना? फिर देखना क्या होता है। आहान की दादी भागी भागी चली आएंगी आपके पास और आहान और रिया की शादी करवा देंगी। I can't believe this. इश्क ऐसा नहीं कर सकती। हम सबने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया, स्पेशली भाई ने। इश्क भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तेरी इश्की मेरे कब्जे में है। इश्की आपके कब्जे में है? अगर उसे जिंदा देखना चाहती है तो अपना मुंह बंद रख। जो मैं कहूंगी वही तुझे सबसे कहना होगा। मैं अभी आती हूँ। हो गई तसल्ली? मैंने हमेशा इश्की की साइड ली, उसको सपोर्ट किया, बिकॉज आई थॉट कि वो आपके लिए परफेक्ट है। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे इश्कान एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मेरे इश्कान अब फॉरएवर। मुझे इसकी समझ में नहीं, मैं इतना गलत था कि मैं पहचान नहीं पाया उसको। Was I really so wrong about her? तुम दोनों को सच जानना था इसलिए हम लोग आए। सच पता चल गया ना? आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। बहुत जल्दी होश आ गया इसे, लगता है डोज बढ़ानी पड़ेगी। 10 इंजेक्शन। रेवम को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये दवा के नशे से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सब जानते हैं कि तुम पैसे लेकर भागी हो। फिर तुम्हारा पति क्यों आएगा तुम्हें यहाँ लेने के लिए? ना तो यहाँ पर मिस्टर आन आएंगे और ना दुर्गा देवी तुम्हें यहाँ से निकलने देगी।
चलो दवाई असर कर रही है। क्या हो गया तुम दोनों को? इतना अच्छा क्लाइमेट है, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या? हम क्या करेंगे भाई? देखो ना, प्रॉब्लम्स पहली बार आई है और ना दिल पहली बार दर्द हो रहा है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के साथ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके? और जब तक हम तीनों साथ में हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ड्रिंक्स? चलो आज ड्रिंक्स पीते, आ जाओ। भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। आई नो इश्की की मासी ने भी वही कहा है, बट मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। कुछ और बात है भाई। मेरा मन भी नहीं मान रहा कि इश्की पैसों के लिए ये सब कर सकती है। वो इश्की जो मेरा सच छिपाने के लिए एक वेट्रेस बन गई, जिसने जाने ना जाने हमारी फैमिली की कितनी हेल्प की, कितने सैक्रिफाइसेस की। भैया, इश्की या तो वो लड़की हो सकती है जिसे हम जानते हैं, या फिर वो लड़के जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, क्योंकि ये दोनों इंसान सेम हो ही नहीं सकते। यार हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? हाँ, अगर नहीं है तो चुप भी बैठ सकते हैं हम लोग, ओके? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। सॉरी भाई, आई नो आप इश्की के बारे में बात नहीं करना चाहते हो। इट्स ओके। वी आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे इश्कान अलग हो। यू नो गाइस, आई विश ये कोई एक सपना होता तो कितना अच्छा होता ना। ऐसे इश्की मेरे पास आती, मुझे बोलती, अरे आन कितना सो रहे हो यार, उठ जाओ। आई जस्ट विश। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। तो अगर अगली बार अपना दुख मुझसे छुपाया ना तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। इवन कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी। हॉस्पिटल ले लो गाड़ी। तेज चलाओ थोड़ा।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। डिजाइन और मटेरियल्स के लिए मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। आहान, जो डिजाइन तुम्हें पसंद है, यू टेक योर कॉल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो होगी, स्पेशली मुझे ही होगी। अगर आपको डिजाइन और मटेरियल पसंद नहीं आएंगे तो केस कर देंगे हमेशा के जैसे। इसलिए वी नीड टू मीट। मैं चाहता हूँ आप एक बार डिजाइन और मटेरियल देख ले, चेक कर ले प्रॉपर्ली एंड देन साइन करें। कहाँ हो आप, घर पे हो? नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आप मिस सावित्री को भी बुला लीजिए, उनके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। I'll see you. 6 मिस कॉल्स? ये कौन है? कहाँ है आप? हेलो, हमारी बैंक आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है। नॉट इंटरेस्टेड। आहान, मुझे तुम्हारे डिजाइन अच्छे लगे। ये रेफरेंस के लिए कुछ और डिजाइन्स हैं, अगर इन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर सको तो एक बार देख लो। मैं इस लेवल की डिजाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो, हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वो भी सिर्फ एक फाइल के लिए। दखल नहीं दे रहा था मैं, वो ये फाइल यहाँ पड़ी थी तो गलती से रह गई होगी। पेन ले सकता हूँ मैं? श्योर। आहान, वैसे मुझे तुम्हारा ये डिजाइन पसंद आया, मैं इन्हें अप्रूव कर देता हूँ। थैंक यू। आहान, एक बात कहूं? क्या? तुम्हें सच में लगता है कि सारी दुनिया झूठी है, सिर्फ तुम्हारी दादी सच्ची है? क्या था ये? मेरी दादी कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है, मैं कैसा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ आपके साथ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। थैंक यू। और एक सेकेंड, मुझे ब्लेम करने से पहले, मेरी फैमिली को ब्लेम करने से पहले, मेरी दादी को ब्लेम करने से पहले आप इस औरत को देखिए ना। जहाँ ये औरत होगी वहाँ यही होगा। टूटेंगे ना, दिल टूटेंगे, घर टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे। 20 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप ये 1-1, 2-2 क्या लगा रहे हैं? सीधे 3-4 लगा दीजिए, ताकि ये लड़की भागना तो दूर, भगवान को याद करने लायक न बचे। इस लड़की को सावित्री जितना कमजोर मत समझना। मेरे बुलाने पे तू आ गई ना, यही बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब सावित्री की तरह सड़ेगी तू यहाँ पे। कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे आहान? गुस्सा किया तुमने, झगड़ा किया तुमने, इश्की को घर से निकाला तुमने, डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए तुमने, तो फिर तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह मैं कैसे हो गई? क्योंकि हमेशा ना आप ही वजह होती है, आप ही करते हो सब कुछ ना। बस, तुम्हें जो कहना था तुमने कहा, अब मुझे जो कहना है मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे, अपने आप को नहीं सुधारोगे, कभी कुछ भी सही नहीं होगा। वो गलती मत करो जो मैंने की। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के पोते हो।
अगर आपने रिया के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं रिया से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तुम मुझे अभी के अभी मेरे घर पर आकर मिलो, और अगर तुम नहीं आए तो उसके बाद जो मैं करूंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्यों बुलाया मुझे? अरे रिया के होने वाले बच्चे के बारे में बात करने के लिए, और किस लिए? तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी पैटर्निटी टेस्ट के। मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैंने बात कर ली है उससे। और रही बात पैटर्निटी टेस्ट की, वो तो मैं अभी करके रहूंगा, देखते क्या होता है। आहान, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। What do you mean? सिंपल सी बात है, झूठ जितना बड़ा होता है उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। अगर कोई किसी बात को बार बार बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोले, तो समझ जाओ कि वो सच नहीं है। तुम साफ साफ बोलो ना, तुम्हें क्या बोलना है। रिया, मैं बात कर रही हूँ ना आहान से, तुम जाओ। हो रिया, लेट मी फिनिश मॉम। मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, और अगर मॉम भी इस चीज़ के लिए बार बार मना कर रही है तो समझ जाओ ना कि क्या बात है। अभी भी समझ में नहीं आया। रिया, मॉम, आहान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बेबी तुम्हारा नहीं। उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं झूठ बोल रही थी, और जब मैंने ये नाटक कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया तो मॉम ने ये प्लान बनाया कि तुम्हें ब्लैकमेल करने के बाद वो मेरी शादी तुम्हारे साथ फोर्सफुली करवा देंगे। इतना बड़ा धोखा? हाउ कुड यू डू दिस टू मी रिया? हाउ? धोखा सिर्फ मैंने दिया, तुमने नहीं दिया। 2 साल से हम दोनों साथ में थे। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं थे, और इश्की के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तो तुमने मुझे देखा तक नहीं। इश्की के फीलिंग से कवर अप होने के लिए तुमने मुझे यूज किया। क्या ये धोखा नहीं था? ऊपर से तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, और लास्ट मोमेंट में तुमने मुझे डंप कर दिया। क्या ये धोखा नहीं था? किसी ने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, ना तुमने, ना तुम्हारी फैमिली ने, ना मेरे पेरेंट्स ने। बहुत अकेली पड़ गई थी, और इस स्टेट ऑफ माइंड से ना से गलती हो गई, एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। आई अंडरस्टैंड कि मुझसे गलती हुई। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डर गई थी। मैं अपने और अपने बेबी के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो गई थी। तुम जानना चाहती हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? अपने बेबी के लिए। मैं उसे ऐसी फैमिली नहीं दे सकती जहां उसे प्यार ना मिले। ऐसा फादर नहीं दे सकती जो सच और झूठ का डिफरेंस ना समझ सके। अपनी बीवी के लिए स्टैंड ना ले सके। तुम इश्क से पागलों की तरह प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपनी जिंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं क्या चीज हूं? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं करनी। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। और हाँ, तुमने मेरे साथ तो सही नहीं किया, पर एटलीस्ट इश्क के साथ तो गलत मत करो। सच और झूठ का डिफरेंस समझो। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती। सो गो एंड मेक इट राइट। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता।
आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दी। कहीं इस बार भी मैंने इश्की को समझने में गलती तो नहीं कर दी? हाँ कार्तिक। भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, सोनू बीमार है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। सोनू, क्या हो गया तुझे? हाँ? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर आ गया। चक्कर आ? डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? इज शी ओके? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि एक खुश खबर है। शी इज प्रेग्नेंट। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। हेलो, दुर्गा देवी जी। जी वो थोड़ा बिजी है, आप बताइए ना क्या काम है? मैं उनका पोता बोल रहा हूँ। कोई मैसेज है तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे बार बार फोन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट कार्ड वाला नंबर नहीं था। ये नंबर है किसका? और दादी से उसे क्या बात करनी थी? झूठ जितना बड़ा होता है उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के पोते हो। भाई मामू बने खुशी में मुंह तो मीठा करो। हाँ सुनो, तुम्हारा मुझे तुझसे कुछ काम है। मम्मी लो खाओ। भाई चलो, क्या हुआ? फोन कैसे रहा? है मेरे पास, क्या हुआ? ये इस नंबर पे फोन कर, देख कौन है। बार बार फोन आ रहा था मुझे इससे। नंबर बोलो। लाउड स्पीकर। MK Mental Asylum. How can I help you? ये मेंटल असाइलम वाले आपको क्यों कॉल कर रहे हैं? ये वही मेंटल असाइलम है ना जहाँ दादी पापा के नाम पर पैसे डोनेट करती है। You remember? Of course, हाँ हाँ, I remember। अभी इसी नंबर से दादी को फोन आया था। इस वक्त? हाँ, और मैंने जब फोन उठाया तो डॉक्टर ने मुझसे बात भी नहीं की, जबकि मुझे भी इसी नंबर से बार बार फोन आ रहे थे। फिर मैंने कॉल बैक किया तो कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था। मेंटल असाइलम क्रेडिट कार्ड? एग्जैक्टली। तभी मैं स्ट्रेस्ड आउट था तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड वाले बार बार कॉल क्यों करेंगे। तो मेंटल असाइलम वाले ये झूठ क्यों बोलेंगे? I don't know। डॉक्टर ने फोन क्यों किया था और फोन उठाया किसने था? हेलो, किससे बात की थी? वो आपके पोते ने फोन उठाया था। मैंने काट दिया। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, अब आप आगे बताइए कि क्या कर रहे हैं। मैं खुद आकर बताऊं कि उसके साथ क्या करना है। ओके। पता है, जब से दादी ने कहा है कि इसकी पैसे लेके गई है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इसकी कुछ भी कर सकती है यार, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो होटल में काम कर रही थी ना, अपने लिए और अपनी मासी के लिए। उसका मयंक से रिश्ता टूटा, वो मयंक को ब्लैकमेल कर सकती थी पैसों के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऋषि कुछ भी कर सकती है यार। वो अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्से वाली है, लेकिन शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। दैट्स ट्रू भाई, पर ये उसकी मासी क्यों बोल रही है कि उसने सच में पैसे लिए हैं? अरे डोंट नो यार, तो कुछ तो है जो बिहाइंड द सीन, जो हमें दिख नहीं रहा है। और इन सवालों का जवाब ना हमें उस मेंटल असाइलम में मिलेगा। भाई आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसकी मेंटल असाइलम में है? आई होप ऐसा ना हो।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, आई स्वेयर मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। भाई दादी से पूछे क्या? किसी से बात करने की जरूरत नहीं इस बारे में। एक बार सब लोग सो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई सब सो गए होंगे, लेट्स गो एंड चेक। टाइम हो गया। भाई क्या हो गया? मुझे लगा मैंने किसी को देखा और आप रुक गए। भाई कोई हमें देख ले। हाउ स्मार्ट भाई। जस्ट टू रिमाइंड यू भाई, 12 बजने का हमने इसलिए वेट किया था कोई देखे ना। नाउ लेट्स गो। कार्तिक रियली थैंक्स यार, तू और सोनू मुझे हमेशा सपोर्ट करते। भाई यार थैंक यू वाली स्पीच ना आके देते ना अभी। चलो प्लीज। हाँ कार्तिक, आज मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी यार, प्लीज। भाई भरोसा रखो अपने कार्तिक पे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पंगा हो जाए, मैं हूं यहाँ पे। चलो। सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अगर हमने इसको एक और डोज दी तो उसकी जान भी जा सकती है। जानता हूँ, दुर्गा जी का ऑर्डर है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, अभी के अभी तुम्हें मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवाऊंगा। मंजूर है सर, लेकिन किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं। चलिए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस काम के लिए तुम लोगों को पैसे दिए गए हैं, वो काम खत्म किए बगैर कोई यहां से नहीं जा सकता। अगर मेरे खिलाफ कोई गया ना, तो तुम सबका करियर ही खत्म नहीं करूंगी, जीना हराम कर दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार वालों का भी। दोस्त तैयार है? इसको एक डोज और दी तो इसकी जान जा सकती है। मैं इसके मुंह से अपने पोते का नाम नहीं सुनना चाहती, चाहे फिर इसके लिए मुझे इसकी सांसें ही क्यों नहीं रोकनी पड़े। बस डोज रेडी करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? या इश्की आहन मल्होत्रा नाम की कोई पेशेंट है? लेट मी चेक सर, आप प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। नहीं, मैं यही हूँ, आप चेक कीजिएगा। प्लीज सर, आप 2 मिनट वेट कीजिए। चल। पेशेंट की रिकॉर्ड तो यार रिसेप्शन डेस्क पे होनी चाहिए। अंदर जाके क्या चेक कर रहा है भाई? आपको सच में लगता है कि इसकी यहीं पर होगी? पता नहीं। रुको, इसकी जिंदगी का ये आखिरी इंजेक्शन मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। ये मेरे पोते की बहू है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ इसके लिए। देखो, सर 2 लड़के आए हैं और इश्की आहन मल्होत्रा के बारे में पूछ रहे हैं। उनको बोलो इस नाम का कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में नहीं है। जाओ। है कोई ऐसी पेशेंट? नो सर, इसकी नाम के यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अरे आप प्रॉपर्ली चेक करो ना, फाइल वाइल में देखो ना। इसकी कोई किसी और सरनेम से होगी कुछ। कार्तिक, अगर वो कह रहे नहीं है तो नहीं होगी ना। मुझे लगता है हम कोई गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया।
थैंक्स एनीवे। चल भाई चल चल ना। क्या कर रहे हो आप? इश्क की जान खतरे में। चल चल। मैं अपने पोतों को जानती हूँ, वो दोनों तसल्ली किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमें इसे फौरन खत्म करना पड़ेगा और ये सब जल्दी से रफा दफा करना पड़ेगा। इधर भी नहीं मिले यार। इधर देखते हैं।